नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे, एक बेहतरीन सिरे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चल रहे होंगे। तो मीन है जो एग्ज़ाम सबसे पहले है उसको टारगेट करते हुए चलना है और एक अच्छी मेहनत के साथ चलना है। तो एक पेपर नहीं निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, तीसरा नहीं निकलेगा, एक तो जरूर निकलेगा। मेहनत करते रहिए और एक पेपर जरूर निकलेगा। ठीक है, एक दिन सफल होके घर जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। जो भारतीय संसद की होती है वो समितियां, संसद की समितियां क्यों बनाई जाती है, संसद के अंदर समितियां क्यों बनाई जाती है, इस पे बात करते हैं। संसद में समितियां इसलिए बनाई जाती हैं कि संसद में बहुत ज्यादा काम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत ज्यादा काम होते हैं। उन्हीं कामों को बांटने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। कौन कौन सी समितियां बनाई जाती हैं उसमें हम बात करेंगे। तो इसमें बनाई जाती है जो वित्त समिति होती है, प्रकलन समिति होती है और अन्य प्रकार के इसी प्रकार के बहुत से समिति होती है। इसको हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो क्या है संसद की समितियां? संसद की समितियां क्या होती है? संसद की समितियां एक तो तदर्थ समिति होती है। ठीक है, एक होती है तदर्थ समिति और दूसरी होती है स्थायी समिति। दूसरी होती है स्थायी समिति। ठीक है, दूसरी क्या होती है? स्थायी समिति। एक होती है तदर्थ समिति और स्थायी समिति। मैंने समिति क्यों बनाई जाती है बता दिया आपको। समिति इसलिए बनाई जाती है, संसद में काम अधिक होते हैं, उन कामों का बंटवारा करने के लिए इसमें समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें समितियां बनाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो आता है तदर्थ समिति के अंदर आता है, जो आता है इसमें होता है कि इसका कार्य जो होता है ये अनिश्चित होता है। इसका कार्य अनिश्चित होता है, यह कभी भी बनाई जा सकती है। जैसे क्या होता है, किसी केस में काम करना है। ठीक है, कोई काम आ गया, उसमें उसकी जानकारी करना। जब कोई केस आता है उसमें एक क्या आता है, उसमें क्या बैठाई जाती है? तदर्थ समिति बैठा ली जाती है। ठीक है, उसकी छानबीन के लिए एक तदर्थ समिति बैठा ली जाती है। यह एक जो है यह अस्थायी समिति होती है। यह एक अस्थायी समिति होती है। यह कुछ टाइम के लिए होती है। क्या होती है? इसके बाद जैसे उसका काम पूरा होता है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। यह समिति जो तदर्थ समिति होती है, जैसे उसका काम वह जानकारी उपलब्ध करा के संसद को दे देती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसमें तदर्थ समिति है, इसके अंदर ये होता है, इसका कार्यकाल जो होता है यह अनिश्चित होता है। तो विशेष कार्यों के गठन के लिए विशेष कार्य, जैसे इसमें विशेष कार्य होते हैं, कभी विशेष कार्य हो गए। ठीक है, विशेष कार्यों के लिए गठन किया जाता है। क्या? जो तदर्थ समिति होती है विशेष कार्यों के लिए गठन किया जाता है। और जो ये होता है जो स्थायी समिति होती है, इसका कार्यकाल निश्चित रहता है। जो इसका टर्नियर रहता है, क्या रहता है? इसका टेन्योर रहता है जो स्थायी समिति का। ठीक है, स्थायी समिति का इसका निश्चित रहता है। निश्चित बोलने का मतलब इसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रति 1 वर्ष के बाद इसका गठन किया जाता है। प्रति 1 वर्ष के बाद संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, इसका गठन किया जाता है। किसका? जो स्थायी समिति होती है। तो स्थायी समिति के अंदर कौन कौन आते हैं? जो स्थायी समिति के आते हैं देश के अंदर किसी भी चीज में। ठीक है, देश के अंदर क्या चल रहा है उस चीज में क्या
जानकारी लेने के लिए, ठीक है, जानकारी लेने के लिए, जानबीन खोज पड़ताल करने के लिए। जैसे वित्त समिति होती है, ठीक है, वित्त समितियां होती हैं, वित्त समिति की जानकारी लेने के लिए यह पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यह बजट, जब बजट पेश होता है, यह पहला बजट, इसमें कितना पैसा जाएगा, यहाँ मतलब सेना में कितना जाएगा, खेल में कितना जाएगा और शिक्षा में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, जो वित्त समिति के अंदर से जाएगा, ठीक है। प्राकलन समिति, प्राकलन समिति इसमें होता है, इसकी देखरेख करते हैं, ठीक है, इसका देखरेख करता है। और लोक लेखा समिति, इसमें लोक लेखा समिति भी होती है। वित्त समिति हो गया, प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, जो सार्वजनिक उपक्रम के बारे में, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले वाले में पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले हम खाली इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। जो होता है वित्तीय समिति हो गया, वित्त समिति और प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और विभागीय समिति, ठीक है, विभागीय समिति दूसरी होगी। इसमें जांच समिति होती है, किसी भी काम के लिए जांच बैठाती है, ठीक है, किसी कोई काम शुरू होता है तो उसमें एक जांच समिति बैठती है, जांच समिति और सदन समिति, ठीक है, सदन समिति होती है और छानबीन समिति। सदन के बाद क्या होता है, छानबीन समिति। तो हम उसमें आते हैं अब तदर्थ, जो तदर्थ समिति में, तदर्थ समिति में क्या होता है, इसको तो हम अगली वाली क्लास में करेंगे, लेकिन जो ये है इसको तदर्थ समिति में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या होता है हमने बता दिया, ठीक है। वित्त समिति, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम, विभागीय समिति, जांच समिति और सदन समिति और छानबीन समिति, ठीक है। जो ये समितियां बैठाते हैं, जो स्थायी समितियां, यह क्या होती है, स्थायी, एक इनका कार्यकाल क्या रहता है, इनका कार्यकाल निश्चित रहता है। जो अस्थायी हो गया, अस्थायी कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए, जैसे कुछ समय के लिए विशेष कार्यों पर इनका गठन किया जाता है, विशेष कार्यों पर इनका गठन किया जाता है। जो होता है प्रवर, प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति भी बोलते हैं, संयुक्त प्रवर समिति। एक विशिष्ट मामले की जांच के लिए यह समिति बनाई जाती है। क्या होता है, विशिष्ट मामला, कोई विशिष्ट मामला होता है, उसके ऊपर जांच के लिए यह समिति बनाई जाती है। कोई विशिष्ट मामला होता है, उसके ऊपर यह क्या होती है, विशिष्ट मामले के ऊपर जानकारी प्राप्त करने के लिए यह समिति बनाई जाती है। यदि समिति द्वारा जानकारी प्राप्त दी गई हो तो उसके बाद वह समिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो है ये प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति हो गया। और विधेयक की जांच के लिए, कोई बिल की जांच के लिए, जो बिल होता है ना दोस्तों, जो बिल होता है उसकी जांच के लिए, ठीक है, उसकी जांच के लिए यह प्रवर, जो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति बैठा ली जाती है। प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, इसके गठन, जो इसका गठन होता है किस प्रकार से होता है, जो क्या होता है तदर्थ समिति, जो तदर्थ समिति का गठन होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, वह किस प्रकार से होता है। तदर्थ समिति का गठन, इसमें अलग अलग सदन के क्या होता है, अलग अलग सदन के सदस्यों द्वारा, ठीक है, अलग अलग सदन के सदस्यों द्वारा होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग सदन के सदस्यों द्वारा इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। इसमें जो प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति क्या है, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसमें जो प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 45 होती है, ठीक है, 45 में से 15 किसमें होते हैं और 30 किसमें होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के
15 सदस्य, लोकसभा के कितने 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य, किसमें संयुक्त प्रवर समिति में, ठीक है, संयुक्त प्रवर समिति में इतने सदस्य होने चाहिए। इसमें तो मैंने बता दिया, इसमें बता दिया कि अलग अलग सदन के सदस्य, ठीक है, अलग अलग सदन के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसके बाद संयुक्त प्रवर समिति में ये होता है 45 सदस्य होते हैं। इसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, 15 राज्यसभा से। यदि यह किसके अंदर आता है, यह कितने टाइम के अंदर आता है, मतलब किसके अंदर नहीं, कितने टाइम के अंदर बनाई जा सकती है, ये होता है। रिपोर्ट देगी कौन, संसद, पार्लियामेंट रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट दिए हुए समय 3 महीने के अंदर इसमें छानबीन होनी चाहिए, ठीक है, इसमें छानबीन होनी चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो इसमें कुछ टाइम के लिए 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, कुछ टाइम भी दिया जा सकता है। 6 माह के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जो बढ़ाया जा सकता है, इसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब क्या होता है, संसद रिपोर्ट देती है, ठीक है, संसद रिपोर्ट देती है कि इसमें छानबीन होनी है, तो इसमें छानबीन करने के लिए क्या होता है, यदि टाइम अधिक लगता है, यदि कोई सीबीआई जांच बैठती है या कुछ बैठती है तो उसमें टाइम अधिक लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसका टाइम जो 3 महीने का टाइम है, वैसे तो 3 महीने का ही मिलता है, लेकिन इसमें टाइम बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, 6 महीने किया जा सकता है। किसमें, जो होता है संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है, संयुक्त प्रवर समिति में होता है। यदि विशेष जांच बैठा ली जाती है, ये तो खाली जांच बैठा ली जाती है, ठीक है, यदि विशेष जांच समिति जो होता है, विशेष जांच समिति में ये होता है कि विशेष जांच समिति यह मामले, मतलब विशेष मामलों की जांच करती है, इसका गठन, ये तो विशेष जांच के लिए हो गया, ठीक है, ये विशेष जांच के लिए है, ये खाली जांच के लिए, ठीक है, जो विशेष जांच के लिए होता है अलग अलग सदन में लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने, अलग अलग सदन में लोकसभा के सदस्य कितने होने चाहिए, 30 होने चाहिए। और जो संयुक्त प्रवर समिति से जो 45 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, 45 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा से 30 होने चाहिए और राज्यसभा से 15 होने चाहिए, ठीक है, राज्यसभा से 15 होने चाहिए। जो प्रवर समिति, जो संसद की समितियां हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। तो हम जो ये समितियां बची हैं, वित्त समिति, प्रकलन समिति और लोक समिति, ठीक है, इसको हम अगली वाली क्लास में करेंगे। आज क्लास इतनी रहेगी। तो क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।